एक बहुत ही सुंदर सा घर था, जो कि घर नहीं, एक राज्य था, जिसके अंदर एक राजा रानी रहते थे। रानी इंदुमती, जिसकी शादी पिछले ही साल राजा से हुई थी। वो अपने राज्य में हमेशा पार्टियां करती रहती थी। रानी को पार्टी करने का बड़ा शौक था, लेकिन इस बात से राजा उसे तंग आकर एक रात कहते हैं कि रानी, अगर इस तरह से तुम पार्टी करोगी तो प्रजा और हमारे बीच क्या रह जाएगा? वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। थोड़ी दूरी उनसे बना कर रखो। इस तरह से उनके साथ समय ना बिताओ, पार्टियां ना करो, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन रानी उनकी बात नहीं सुनती और कहती है कि हमें प्रजा के साथ घुलना मिलना चाहिए। समय बदल रहा है, अब हमें भी बदल जाना चाहिए। ये सुनकर राजा भी उसकी बात को टाल देते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, वैसे भी रानी कौन सा ज्यादा पार्टियां कर रही है। पर धीरे धीरे समय बीतता है और रानी बहुत ज्यादा पार्टियां करने लगती है। और एक दिन राजा अपनी तबीयत खराब हो जाने की वजह से मर जाते हैं, जिसके बाद जैसे ही रानी को ये पता चलता है, वो अफसोस के साथ राजा को विदा करती है। और अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रानी को फिर से शौक चढ़ता है कि अब वो पार्टियां करेगी, क्योंकि वो अपने मन को बहलाना चाहती थी। राजा के जाने के बाद रानी अकेली जो रह गई थी। लेकिन ये बात जब प्रजा को पता चली तो प्रजा ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मंत्री, सिपाही सब कहने लगे कि रानी, अगर आप इस तरह से पार्टियां करोगी, वो भी राजा की मृत्यु के कुछ दिन बाद, तो अच्छा लगेगा क्या? प्रजा क्या सोचेगी? और उसके साथ आपको प्रजा को संभालना है, क्योंकि राजा के जाने के बाद अब सारी प्रजा और राज्य आपके हाथ में है। ऐसा ना कीजिए। रानी को उसकी बात समझ में नहीं आती और वो उन सबको बस ऐसे ही टाल देती है, क्योंकि रानी को लगता है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही। वो अपने आप का मन बहलाने के लिए ये सब कर रही है। उसमें क्या बुराई है? इतना मन में सोचते हुए वो काम निपटाकर अपना सोने के लिए जाती है कि तभी रात को अचानक रानी को राजा की आत्मा दिखाई देती है और आत्मा उसकी ओर धीरे धीरे मुड़ने लगती है और उससे कहती है कि रानी, अगर तुमने पार्टी करना नहीं छोड़ा तो मैं आकर तुम्हें तंग करूंगा। ये सुनकर रानी चौंक जाती है कि राजा की आत्मा उसे परेशान कर रही है। ऐसा अब हर रोज होने लगा था। रानी को 3-4 दिन तक वो आत्मा दिखाई देती है और एक ही बात कहती है कि रानी, पार्टी करना छोड़ दो पार्टी करना। इस सब से डर कर रानी को अब सबक मिल जाता है और रानी ये सोच लेती है कि वो प्रजा में कल ये बात कहलवा देगी कि वो अब से पार्टी नहीं करेगी और उसके बाद प्रजा भी उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अब रानी की पार्टी करने की आदत छूट जाती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो पार्टी करेगी तो राजा की आत्मा फिर से उसके पास ना आ जाए।